करे कोई, भरे कोई। आनंद, आनंद, क्या है? कुछ पता भी है इस दुनिया में क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आनंद, वो मैं क्यों बताऊं, तुम खुद ही गैस कर लो। गैस करना है? तो गैस खत्म हो गई होगी। नहीं आनंद। अरे बेलन लेकर आई हो तो आटा खत्म हो गया होगा या रोटी जल गई होगी। नो। अरे तो काम वाली बाई नहीं आई होगी और क्या। आनंद नहीं। अरे तो क्या सुबह सुबह मुझे बाप बनने की खुशखबरी देने वाली हो? Stop it! कुछ भी कहते रहते हो तुम। अच्छा ठीक है बाबा, हार मानता हूँ, तुम ही बता दो कि क्या हो रहा है। तुम्हारे जो छोटे भाई साहब है ना, हाँ? वो बड़े हो गए हैं। ये तो मुझे भी मालूम है। लेकिन उन्हें प्यार हो गया है। क्या बात कर रही हो? हाँ। किससे? वो मुझे पता नहीं। क्यों छोटे मियाँ, भैया अब तुम्हें ब्रेड में भी उसकी तस्वीर नजर आने लगी? अच्छी है। ये तो पूरा दीवाना हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। भैया तू तो मुझे लगता है अब गया काम। हाँ। क्या बात है भाई, आज तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? बाबूजी, इसे ना नींद आती है, ना भूख लगती है और इसकी तबीयत खराब है। अरे भाई, तो फैमिली डॉक्टर को फोन करो, उसे बुलाओ और अच्छी तरह से इसका चेकअप कराओ। बाबूजी, इसे चेकअप की या डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसे जरूरत है शादी की। शादी? हाँ। अरे पर शादी के लिए तो लड़की चाहिए ना। तूने देखी है लड़की इसके लिए? ना, मैंने कोई लड़की नहीं देखी। बाबूजी, लड़की तो हमारे छोटे साहब पसंद कर चुके हैं। क्या लड़की पसंद कर ली है? पर वो लड़की है कौन? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है? उसके माँ बाप कौन है? कुछ तो बताओ उसके बारे में। अबे तू ज्यादा सस्पेंस रख रहा है, मैं बोलो तो बता जल्दी। बता रहा हूं ना, भाभी की छोटी बहन मीतू। मीतू? बहुत अच्छी लड़की है। तुम सच कह रहे हो राहुल? मूड अच्छा है, मौसम भी खुशगवार है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्यों ना मीतू को छेड़कर मजा लिया जाए। इट्स अ गुड आइडिया। यस, कम ऑन। हेलो, क्या मैं मिस मीतू से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। आप कौन? आपका दोस्त, सच्चा हमदर्द। मेरा दोस्त? मेरा हमदर्द? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे जान जाएंगी, पहचान जाएंगी, पहले आप ये बताइए कि आप कब और कहाँ मिल रही हैं? जब मैं आपको जानती ही नहीं तो मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा, वरना। वरना क्या? मेरा खून हो जाएगा? हाँ, मगर आपका नहीं, आपके अरमानों का। कौन करेगा मेरे अरमानों का खून? वही जो आपको हद से ज्यादा चाहता है, आपके जज्बात से खेलने वाला। राहुल की बात तो नहीं कर रहा? और वो है राहुल। राहुल? राहुल के बच्चे तू? मर गए। लगता है मीतू ने पहचान लिया। सॉरी सॉरी मीतू, मीतू, मैं राहुल नहीं, राहुल का। राहुल, अब तुम चुप हो जाओ वरना मैं रो दूंगी। सॉरी सॉरी मीतू, देखो देखो, आज मैं बहुत ही खुश था और ये खुशियां मैं तुमसे बांटना चाहता था। प्लीज। खुशियां बांटी जाती हैं खुशी के एहसास को शेयर करके, ना कि किसी को परेशान करके। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और 2 दिन तक मुझे फोन मत करना। ओके, बाय, टाटा। नो 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 नो, बाय बाय, नो टाटा। देखो प्लीज प्लीज, देखो देखो, मुझे मेरी इस शरारत के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। देखो प्लीज प्लीज, देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ फौरन। मिलना तो दूर की बात है, मैं तुमसे 2 दिन। देखो ये फैसला फिलहाल टाल दो प्लीज। क्यों? किस लिए? ताकि राहुल तुमसे अपनी सारी खुशियां बांट सके। 2 दिन बाद? नहीं, आज ही। नहीं, कहा ना 2 दिन बाद। कहा ना आज ही। मेरा इनकार समझो। मुझे इनकार नहीं, इकरार चाहिए। देखो, खामोशी रजामंदी की निशानी है। देखो, 15 मिनट में हम नेशनल पार्क में मिलेंगे बस। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। I love her.
क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। मगर मगर मैं क्या करूं, कैसे करूं? मुझे इस शादी को रोकना होगा किसी भी तरह, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी बहाना बनाना पड़े। आनंद, लो दूध पी लो। तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। नहीं आशा, मेरा दिल नहीं कर रहा है। आनंद, प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। और आनंद, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। कोई बिजनेस प्रॉब्लम है? देखो आशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। राहुल अभी बच्चा है, ना समझ है। क्या सही है क्या गलत है उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है, और वो बिल्कुल गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है राहुल? ये शादी करके वो गलत कर रहा है। शादी? मैं इस शादी के पक्ष में नहीं हूं, ये सही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं यही कह रहा हूं आशा कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? अरे मैं नहीं चाहता इसलिए नहीं हो सकती। तुम्हारे न चाहने की कोई तो वजह होगी। आशा, हर बात की वजह बताना जरूरी नहीं होता, बस मुझे ठीक सा नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? मेरा परिवार? क्या मेरे परिवार में कोई कमी है? नहीं आशा, तुम्हारे परिवार में कोई कमी नहीं है, बस मैं नहीं चाहता तो नहीं चाहता। तुम्हें पता है आनंद, तुम्हारे इस बात से राहुल को कितना दुख होगा? देखो, राहुल को दुख ना हो इसीलिए। क्या मतलब? मेरा मतलब कि मैं एक ज्योतिषी के पास गया था, तो उसने बताया कि अगर तुम्हारी बहन शादी करके इस घर में आएगी तो तुम पर भारी होगा। उसके ग्रह तुम्हारे ग्रहों के अनुकूल नहीं है। तुम इन बातों में कब से विश्वास करने लगे? विश्वास करने लगा हूं आशा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। राहुल से प्यार नहीं करते? करता हूं, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि तुम पर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई आ जाए। आनंद, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम खुद राहुल और बाबूजी को जाकर ये बात कह दो, और उन्हें क्या वजह देनी है ये भी तुम खुद ही सोच लो। ठीक है, अगर मेरे मना करने से तुम लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही है तो जो तुम्हारे जी में आता है वो करो, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मेरी गुड़िया, यहाँ बैठ। तेरा राहुल अभी आता ही होगा। अरे क्या हुआ? घबराहट हो रही है? ये देखो, ये तो शर्मा रही है। मीतू, तुझे शर्माना भी आता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। दीदी, तू जानती है मीतू, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा इस घर में ब्याह कर आ जाना मीतू, मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, सोच रही थी पता नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाऊंगी या नहीं।
बाबूजी बहुत खुश है और राहुल और मीतू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। न जाने क्यों तुम इस शादी के इतने खिलाफ थे। सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? आनंद, मैं चेंज करके आती हूँ, ये सारे गहने भी रखने हैं। ओह, मैं भी आती हूँ। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग मीतू। मीतू, आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और रस्म के हिसाब से तुम्हें कुछ मीठा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये हलवा बना दिया है। तुम बस इसमें शक्कर डाल दो, रस्म भी पूरी हो जाएगी। जी दीदी। हलवा तो तकरीबन बन ही गया है। कितनी शक्कर डालनी है दीदी? अरे मेरी भाभी को कभी हलवे में शक्कर मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मेरी भाभी का हाथ लगते ही स्वीट बिना शक्कर के ही मीठी हो जाती है। नीतू, तुम इसकी बातों में मत आना, तुम जल्दी से काम करो, बाबूजी नाश्ते के टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी। चलो डालो शक्कर। आओ मीतू। मीतू, बाबूजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। सुखी रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। चलो। अभी हलवा बाबूजी को खिलाओ ताकि जिंदगी भर इसी मिठास से तुम बाबूजी की सेवा कर सको। बस करो बेटा, बस। अरे, आप नाश्ता छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। या ओलिविया, शर्मा कंपनी से जो पिछली डील हुई है हमारी, उस सेशन में हमें इंटरेस्ट रेट लगा है 8.9%। ये ज्यादा है। हाँ, वर्कआउट करो। हाँ। सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे वालिया साहब, कैसे हैं आप? आइए प्लीज बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू। और सुनाइए, आपकी ट्रेवल एजेंसी कैसी चल रही है आजकल? बस सर, आपकी दुआ है। बस आप यूं ही घूमते रहिए और हमसे टिकट कराते रहिए। एक्सक्यूज मी वालिया साहब, प्लीज डोंट माइंड, आजकल काम का लोड जरा ज्यादा है तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। सर, इतना काम भी करना ठीक बात नहीं है, एक ब्रेक ले लीजिए। यही बात तो मैंने भाभी को भी कही थी। भाभी जी? हाँ सर, सुबह भाभी जी का फोन आया था राहुल भैया के हनीमून के टिकट के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि राहुल भैया का टिकट तो 2-4 घंटे में करा दूंगा, मगर आनंद भैया को समझाइए कि कामकाज से 1-2 दिन की छुट्टी लेकर सेकंड हनीमून मना ही डाले। और वैसे भी सर, आप पर तो ईश्वर की दया है, कामकाज भी अच्छा चल रहा है, छोटा भाई कामकाज को संभाल रहा है, उसकी शादी भी हो गई है। और मजे की बात तो यह है सर कि शादी भी हुई तो किससे? आपकी साली से। सर, आपकी तो लॉटरी निकल गई है। आप यहाँ आए किस लिए थे? सर, धंधे की बात है, ये टिकट देने आया था। और सर, पेमेंट जरा जल्दी करा दीजिएगा। ओलिविया, मैं वालिया साहब को बाहर भेज रहा हूँ, इनका जितना भी बैलेंस है सब क्लियर कर दो। हाँ, आज का मिला के। या पेमेंट ले लीजिए। थैंक यू सर। हेलो। आशा, मैं बोल रहा हूँ। तुमने वालिया को फोन किया था क्या? हाँ आनंद, शादी की भागदौड़ में टिकट कराने का ध्यान ही नहीं रहा, तो मैंने आज एजेंट को फोन करके कल की राहुल और मीतू की टिकट बुक करा ली है। तो कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए ना। मगर आनंद, आप मना तो नहीं करते ना?
और वैसे भी हम लोग बड़े हैं, बड़ों का फर्ज होता है ना छोटों की खुशियों का ध्यान रखना। तुम्हें याद है आनंद, हमारी शादी के वक्त कोई नहीं था जो हमें हनीमून भेजता। आप अकेले थे बिजनेस संभालने वाले। कितनी मुश्किलें आई थी ना हमें हनीमून पर जाने के लिए। अब वो मुश्किलें राहुल और मीतू को तो नहीं आनी चाहिए। हमें पता है आनंद, दोनों कितने खुश हैं। सुबह से शॉपिंग पर निकले हैं, हनीमून की तैयारियां कर रहे हैं। तुम बहुत खुश हो ना आनंद? मुझे तो पता ही था। हेलो आनंद।